अटल जी का नाम ही मिटाना चाहते हैं। शाइनिंग इंडिया अटल जी ने कह दिया तो मोदी, अब तो मोदी का चलेगा, शाह का चलेगा। अटल जी के द्वारा कोई शुरुआत की गई योजना कैसे अटल जी का को याद करते हुए कैसे इसको स्मारित किया जाएगा। लीजिए, मुझे तभी पीड़ा हुई, तब मैं बोला कि सुशील मोदी जी ने कह दिया, मैं बहुत गंभीर आदमी मानता था उनको, उन्होंने कह दिया कि अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया है। रोल नंबर हम बता देंगे, उस समय दिक्कत नहीं है। सम्राट चौधरी मौर्य हैं 96 में। 2005 के विधानसभा चुनाव में राकेश कुमार बन जाते हैं। 2010 के चुनाव में सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार बन जाते हैं। 2020 के विधान परिषद चुनाव में सम्राट चौधरी बनते हैं। एक पिता के एक पुत्र, नाम 4, 7वां। 2010 के चुनाव में 7वां और 2020 में डिलीट। अब बताइए, 2010 में एकदम डायरेक्ट डिलीट। पहले ही मैट्रिक पास करते हैं, तब 7वां पास करते हैं। और 7वां जब पास करते हैं तो कौन कॉलेज में पढ़े भाई, ये बताइएगा ना, कौन कॉलेज में पढ़े, आपका रोल नंबर क्या था। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इंडिया गठबंधन को इंडिया शब्द से आखिरकार इतनी परेशानी क्यों है, यह आरोप बीजेपी ने लगाया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री नीरज कुमार। आखिरकार आप लोग क्यों इतना परेशान हैं? आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हड़बड़ाई हुई है, लेकिन अब बेचैनी आप लोगों में देखी जा रही है। मोदी संविधान लागू कर रहे हैं। 18 सितंबर 1948 को संविधान सभा में यह प्रस्ताव बहस हुई और बहस का संदर्भ यह था कि इंडिया नाम रखा जाए या भारत। और भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्वजों का अपमान कर रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी संविधान सभा के सदस्य थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव, NB खरे, रघुवीरा एवं जगत नारायण लाल और KR जयकर, ये हिंदू महासभा के संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं किया। क्यों नहीं आपत्ति व्यक्त किया? तब फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती क्यों मना रहे हैं आप? अगर इंडिया शब्द से आपको मतभेद है तो इसका मतलब नाकाबिल थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और मैं और बता रहा हूं, अरे मूल विषय यह है कि अटल जी से मतभेद इनको है। अटल जी का नाम ही मिटाना चाहते हैं। शाइनिंग इंडिया अटल जी ने कह दिया तो मोदी, अब तो मोदी का चलेगा, शाह का चलेगा। अटल जी के द्वारा कोई शुरुआत की गई योजना कैसे अटल जी का को याद करते हुए कैसे इसको स्मारित किया जाएगा। और ज्ञान कहाँ से ले आए, ये भी जानना चाहते हैं। ये भाजपा का जो लोग है, प्रदेश नेतृत्व है, मैं तो इनके ज्ञान से परेशान हूँ। कहा कि अंग्रेज के द्वारा लाया गया शब्द है, जबकि बचपन से हम लोग पढ़े हैं कि वास्को डिगामा ने खोज किया था। वास्को डिगामा ये सब लोग पढ़ा है। वो लोग भी अगर पढ़े होंगे तब, सम्राट चौधरी छोड़ करके। सम्राट चौधरी नहीं पढ़े हैं, वो तो कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो उनका बात हम नहीं कह सकते हैं। तो वास्को डिगामा ने, ये सब कोई जानता है, हर व्यक्ति यह बात जानता है। अब बताइए, मैंने वास्को डिगामा के पहले कौन आया था? सिकंदर आया था, जो नरेंद्र मोदी मिल गए थे उनको गुलबी घाट पर। यहाँ बिहार में बोले थे कि सिकंदर के बारे में बोले थे। सिकंदर के इतिहासकार का नाम मेगास्थनीज था, वो अंग्रेज के बाद आए थे। इतिहास को क्या बता रहे हो देश को? अब और मेगास्थनीज ने अपनी किताब लिखी इंडिका। अब हम यह जानना चाहते हैं, एक दो उदाहरण नहीं है, उदाहरण भरा हुआ है। अब बताइए, संविधान सभा के अंदर में ये तो वेद विरोधी भी है ये लोग। संविधान सभा में ये बहस जब हुई तो जो ऋग्वेद में कहा गया था, यजुर्वेद में कहा गया था, IDYAM और IDANAH, इसका भावार्थ बताया गया था कि भारत का एक पर्याय हो सकता है, आग है, आवाज है। तो भाई आप वेद के विरोधी हो, जानकारी का चंडू खाना में घूम रहे हो और आप अपमानजनक बात बोल रहे हैं। इंडिया नाम नहीं रहेगा, भारत नाम रहेगा। अरे कुछ भी रहेगा, कहाँ कहाँ बदलिएगा।
उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि इंडिया शब्द को हटा देना है। सुशील मोदी ने भी तो यही कहा ना कि इंडिया माता की जय आप लोग क्यों नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी कहा कि ललन सिंह को हम लोग नाम बदले हैं। राजीव रंजन से ललन सिंह कैसे हो गए, नीतीश कुमार पलटू राम कैसे हो गए, हमने तो नहीं रखा है। अब मान्यवर सुशील मोदी जी का ट्वीट देख लीजिए। मुझे तभी पीड़ा हुई, तब मैं बोला कि सुशील मोदी जी ने कह दिया, मैं बहुत गंभीर आदमी मानता था उनको, उन्होंने कह दिया कि अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया है। तो बताइए, तो सिकंदर अंग्रेज था, वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था ना। अगर यह भी जानकारी नहीं है तो कैसे आपने यह सवाल कह दिया। और हम तो ये जानना चाहते हैं कि भाई भाजपा के नेता सुशील मोदी जी ने कह दिया कि इंडिया माता की जय बोलिए। संबित पात्रा ने कहा कि भारत कहने से किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने क्या बोला, तरुण चुग ने क्या बोला, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या बोला, नीरज बबलू ने कहा कि अंग्रेज क्या औलाद हैं जो इंडिया बोलते हैं। क्या क्या बोल रहे थे भाई। संविधान, इसका मतलब संविधान निर्माता को ज्ञान नहीं था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ज्ञान नहीं था। आप ही ज्ञान के मैंने कारखाना के आप कुलाधिपति बन गए। ये देश का संविधान है और ये संविधान कहता है, इंडिया भी कहने की इजाजत देता है, भारत भी कहने का। इसका क्या मतलब है। तो नीरज जी, आप लोगों को जानबूझ करके कहीं मतलब परेशानियों का सामना इस चीज से करना पड़ रहा है कि आप लोग इंडिया गठबंधन जो बनाए हैं तो कहीं न कहीं उसके साथ आप लोग छेड़छाड़। अब देखिए, अब सम्राट चौधरी जी नाम के बारे में बोलते हैं तो जरा उनको नाम हम बता देते हैं। अब सबका मेरे पास जन्म पत्री है। पिता एक ही हैं, पिता बदला नहीं है कोई। पिता शकुनी चौधरी, 1996 मैट्रिक में नाम मार्क्स नहीं बताएंगे, हमको बोलने का हिम्मत नहीं है। रोल नंबर हम बता देंगे, उस समय दिक्कत नहीं है। सम्राट चौधरी मौर्य हैं 96 में। 2005 के विधानसभा चुनाव में राकेश कुमार बन जाते हैं। 2010 के चुनाव में सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार बन जाते हैं। 2020 के विधान परिषद चुनाव में सम्राट चौधरी बनते हैं। एक पिता के एक पुत्र, नाम 4, और उम्र जरा देख लीजिए, इनका उम्र देखिएगा तो और है। 1996 में 15 साल, तो 2005 में 26 साल। बात समझ में आई। अब 5 से 10 में के विधानसभा चुनाव में मात्र 2 वर्ष ही बढ़े, 20 ये हो गए, नहीं 12 वर्ष बढ़ गए। 2005 में 26 वर्ष और 2010 में 28वां वर्ष और 2020 में 51 वर्ष के हो गए। अब चलिए, इनका मैंने गजब है भाई, ऐसा खेल तो हम कहीं नहीं देखे हैं। 1996 में योग्यता इनकी मैट्रिक है, चुनावी हलफनामा में बता रहा हूं। 2005 के विधानसभा चुनाव में 7वां, 2010 के चुनाव में 7वां और 2020 में डिलीट। अब बताइए, 2010 में एकदम डायरेक्ट डिलीट। पहले ही मैट्रिक पास करते हैं, तब 7वां पास करते हैं। और 7वां जब पास करते हैं तो कौन कॉलेज में पढ़े भाई, ये बताइएगा ना। कौन कॉलेज में पढ़े, आपका रोल नंबर क्या था, आपके साथ पढ़ने वाला कोई आदमी होगा ना, जीवित होगा अभी भी, आप तो नौजवान हैं, वो बताएगा ना कि इंटर यहाँ से किए, बीए यहाँ से किए, एमए यहाँ से किए, पीएचडी करने के बाद डिलीट न कहीं से किए होंगे। तो मान लिए चंद्रयाने पर से आप मंगवाए हैं डिग्री, तो ये बताइएगा ना भाई कि साउथ पोल से मंगवाए कि नॉर्थ पोल से मंगवाए। अब ये लोग प्रवचन देते हैं। मैंने 1-2 चीज़ है, मैंने उदाहरण देंगे तो मैंने हम परेशान हो जाते हैं। अब बताइए, 1947 में आज़ादी नहीं मिला है, ये ज्ञान था किसी को? ये ज्ञान तो बिहार में किसी के पास नहीं है कि इन्होंने कह दिया कि 1947 में आज़ादी नहीं मिली। ये तो तिरंगा का अपमान है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, ये तो देश का अपमान है, देश के संविधान का अपमान है। कोई कह देगा आज़ादी नहीं मिला। अरे आप आज़ाद नहीं हुए, ये आपका विषय हो सकता है, लेकिन भारत माँ के वीर सपूतों ने तो जान कुर्बानी दे दिया। तो शहीद स्मारक काहे के लिए बना हुआ है? लेकिन आप लोगों को सम्राट चौधरी से भय है, तभी ना आज उनको सुरक्षा बढ़ाई गई। सुरक्षा तो इसलिए बढ़ाया गया ना कि इतना जाली काम करके रहिएगा। नाम 4 गो, कभी पहले मैट्रिक पास करते हैं तब 7वां पास करते हैं,
डिलीट के डिग्री चंद्रयान से ले आते हैं, तो जेड सिक्योरिटी उसी को चाहिए ना जिसको सवाल जनता पूछेगी कि नेताजी आप परम ज्ञानी हैं, आप हम लोग को बहुत ज्ञान दे रहे हैं, आपके ज्ञान के बारे में हम क्या बोलें। तो सवाल पूछेगा तो सिपाहिये से ना ठेला ठेली करवाइएगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है ना। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो हरिभूषण ठाकुर बेचौल का क्या है, वाई श्रेणी वापस ले लिया, रेणु देवी का वापस क्यों ले लिया, संजय सराबगी का वापस आपने क्यों ले लिया? सरकार अपने मुद्दे को वापस क्यों ले ली? हम जो बोल रहे हैं तो बोलिए नहीं नहीं वैसे नहीं भटकिए नहीं। सरकार आदरणीय हम बोल रहे हैं विजय सिन्हा विपक्ष के नेता हैं, रोज पूजा करेंगे, वो पगड़ी नहीं बांधेंगे तो उनको वाई श्रेणी। आज ये इतना झूठ बोलेगा उसको मिलेगा जेड कैटेगरी। ये कहाँ तर्क है भाई, ये तर्क कहाँ है? जरा इस तर्क का जवाब दें। आप भी बैकफुट पर आए, शिक्षकों के लिए फरमान जारी किए फिर वापस लिए। अरे भाई हम तो शिक्षकों के लिए आ गए ना, तब महिला वहाँ उत्तर प्रदेश में तो सुहाग का रक्षा के लिए तीज नहीं जरूरी है, बनारस पंचांग रखे हुए हैं वहाँ भी। मैं बता रहा हूँ अभी रुकिए, तीज का पर्व करने की इजाजत उत्तर प्रदेश में नहीं है। और ही बोलेंगे अब मैं बता रहा हूँ अलग अलग छुट्टियां मिलती अरे बता तो रहे हैं। ये ऐसे हिंदू हैं कि बाबरी मस्जिद को कहा गुलामी का प्रतीक। और हे नरेंद्र मोदी, आपके जैसा सनातनी इस देश में रूप बदलने वाला कोई नहीं मिला होगा। और बाबरी मस्जिद के बदले में 5 एकड़ जमीन अयोध्या में 22 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दिया भारत सरकार ने। तो बाबरी मस्जिद गुलामी का प्रतीक कैसे था? तो जमीन कैसे दे दिया? मुख्यमंत्री नहीं जो हम पूछ रहे हैं भागिए नहीं, मुख्यमंत्री नहीं। अरे तो बिहार में भी तो उसी के लिए आप लोग भी फेरबदल के ना, अगर बीच में मुस्लिम का वो त्योहार नहीं आता तो क्या आप लोग वापस ले लेते? आप लोग वापस ले लेते? उत्तर बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में छुट्टी समान है। हम केवल यह जानना चाहते हैं, गुजरात मॉडल पर वोट मांगे हैं ना, तो गुजरात में दीपावली में 20 दिन का छुट्टी होता है, बिहार में मैं बता रहा हूँ, अरे हम बता तो रहे हैं। तो वहाँ मान लीजिए छठ, वहाँ सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है। वहाँ सूर्यास्त जिस दिन प्रथम अर्घ होता है उस दिन छुट्टी नहीं देता है भाई। हर राज्य को 220 दिन का क्लास है, आप लोग 253 और 250 दिन क्लास लेते हैं। अलग अलग नहीं उस पे तर्क पे करिएगा तो तर्क का बहुत चीजें निकलेंगी। आप बिहार के मुद्दे पर ये मुख्यमंत्री मीटिंग बुला रहे हैं, उसका क्या है? क्या नहीं हम पहले ही जानना चाहते हैं कि हिंदू तीज करता है कि नहीं, हिंदू छठ करता है कि नहीं, हिंदू उत्तर प्रदेश का बनारस में अनंत चतुर्दशी होता है कि नहीं। और हिंदू अगर आप हैं तो आज भी बनारस के लंका थाना में 150 शिवलिंग क्यों रखा हुआ है? काहे हाजत में बंद करा के रखे हुए हैं? क्यों नहीं जमानत करवा रहे हैं? 150 शिवलिंग है आज भी। आप भारत माता का मंदिर टूट गया, वहाँ कहाँ स्थापित करवाया जा रहा है? गिरिराज बाबू के क्षेत्र में 13 मंदिर टूटा है, 13 मंदिर ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी मीटिंग बुलाए हैं, उसका क्या मकसद है, क्या है? नहीं, मीटिंग तो प्रदेश पार्टी के निर्देश पर बुलाया गया। जो मुझे जानकारी है कि पहले माननीय विधायक, सांसद, पूर्व विधायक सबसे मिले हैं। अब पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रभारी, प्रखंड अध्यक्ष, जो भी पार्टी के हमारे लोग होते हैं उन लोगों से मिलेंगे। मिलने का औचित्य एक ही होता है कि संवाद करने से क्षेत्र के विकास की कोई जरूरत है वह भी लोग वहाँ अनुरोध करते हैं, लिखित अनुरोध करते हैं। राजनीतिक परिस्थिति होता है उस पर भी बात करते हैं। 24 की तैयारी है। अरे भाई तो 24 तब हम लोग हैं, सीता जी के मंदिर बनाने के लिए तो हम पैसा दे रहे हैं ना, तो हर कीर्तन मंडली हम थोड़े हैं। सब लोग बैठक कर रहा है इसी के लिए कर रहा है, और काहे के लिए करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के।